अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। सो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को कवर कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में हमने जो रीसेंट लेक्चर जो अपना किया उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते कहते किसे हैं। इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता। ठीक, फिर रैशनल डिसीजंस किसे कहते हैं, रैशनैलिटी किसे कहते हैं, और उसके बाद एजेंट क्या होता है, गोल्स किसे कहते हैं। ये कुछ चीजें थी, बेसिक बेसिक डेफिनेशन ही हमने किसमें कवर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रीसेंट लेक्चर के अंदर। अब द टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग टुडे आर प्यास एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हम देखेंगे प्यास किसे कहते हैं और प्यास को आप सॉल्व कैसे करते हो डिफरेंट आपके रियल बेस्ड एग्जांपल्स पे, और एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज प्यास? प्यास सिस्टम इज यूज्ड टू कैटेगराइज सिमिलर एजेंट्स टुगेदर। प्याज सिस्टम क्या करता है कि आपके डिफरेंट एजेंट्स को सिमिलर वे में कैटेगराइज करा था। लाइक जो जो आपकी कैटेगराइजेशन होती है वो देखते हैं कि सिमिलैरिटी किस किस में और डिससिमिलैरिटी किस किस में। ठीक है, द प्याज सिस्टम delivers the performance measure with the respect of the environment, actuators, sensors और the respective agents। ठीक है, प्याज क्या करता है, प्याज के अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, डिफरेंट डिलीवरी सिस्टम्स यूज होते हैं, जो कि क्या है, परफॉर्मेंस है, एनवायरनमेंट है, एक्चुएटर्स है और सेंसर्स होते हैं। ओके, यही इसकी मतलब एब्रिविएशन बनती है। देखो, परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स और सेंसर्स। मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग एजेंट्स आर रैशनल एजेंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल एजेंट्स कहते हैं। अब रैशनल एजेंट्स क्या होते हैं? The rational agent considers all possibilities and choose to perform a highest efficient action। रैशनल एजेंट क्या करते हैं, वो सही जो पॉसिबल, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं कि लाइक आपने 2+2 4 निकालना है। ठीक है, तो आपने निकाल दिया, लेकिन आप उसको एक इक्वेशन में किसी मैथमेटिकल थ्योरम के थ्रू भी तो सॉल्व करके दे सकते हो। तो रैशनल एजेंट ये काम करता है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज देखता है और कोई हाईली एफिशिएंट एक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है। ओके, रैशनल एजेंट का ये काम होता है। फॉर एग्जांपल, इट चूजेस द शॉर्टेस्ट पाथ विद लो कॉस्ट ऑफ फॉर हाई एफिशिएंसी। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि हाई एफिशिएंसी कैसे, एफिशिएंसी हाई ऐसे होता होगी ना जब आप घंटों का काम मिनटों में कर दोगे, मिनटों का काम सेकंड्स में कर दोगे। ठीक है, एफिशिएंसी उसे कहते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि लेट्स सपोज रैशनल एजेंट कैसे काम करता है, काम ऐसे करता है कि वो क्या करता है, आपको आपको शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो निकाल के देता है लो कॉस्ट में। लाइक लेट्स सपोज आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचना है और आपको जो रास्ता पता है उसमें आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है। ठीक, तो आपको रैशनल एजेंट क्या निकाल के देगा, शॉर्टेस्ट पाथ बीच में से निकाल के देगा, शॉर्टकट, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी कॉस्ट भी बचेगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, उससे हाई एफिशिएंसी जो है वो आपकी हाई हो जाती है। प्याज स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस में ये एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, प्याज स्टैंड्स फॉर क्या, पी इज फॉर परफॉर्मेंस में, ये ई इज फॉर एनवायरनमेंट, ए इज फॉर एक्चुएटर्स एंड एस इज फॉर सेंसर्स। नाउ समथिंग मोर अबाउट प्याज। अब डिटेल डिफिनेशन आ रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजर क्या होता है? परफॉर्मेंस मेजर इज द यूनिट टू डिफाइन द सक्सेस ऑफ एन एजेंट। परफॉर्मेंस मेजर बताता है कि जो फॉर एग्जांपल आपका एजेंट है, एजेंट मैंने बताया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, पीस ऑफ योर कोड। ठीक है, आपके कोड को एजेंट कहते हैं, या जो भी काम आपका इन्वायरमेंट पे जो चीज कर रही होती है। लेट्स सपोज अगर आप हो और आप चल रहे हो एक रोड पे, तो आप एजेंट हो और जो रोड है वो इन्वायरमेंट है। ओके, ठीक है, अगर गाड़ी है और वो चल रही है तो गाड़ी एजेंट है और आसपास का जो उसका एरिया है वो इन्वायरमेंट है, तो एजेंट इसे कहते हैं। ओके, तो क्या कह रहे हैं, परफॉर्मेंस मेजर क्या है कि आपके एजेंट से जो सक्सेसफुल सक्सेस उसको गेन होगा। लेट सपोज कि अगर उसने फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रोबोट है और मैंने उसको खाना बनाने के लिए बनाया, तो जो वो खाना बना लेगा तो वो क्या है, परफॉर्मेंस मेजर है उसकी। ओके, परफॉर्मेंस वेरीज विद एजेंट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस पर्सपेक्ट। ठीक है, अब ये वेरी करता है एजेंट टू एजेंट। ओके, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ एन एजेंट। मैंने बता दिया कि जो सराउंडिंग्स होंगी एजेंट के आसपास की वो क्या होंगी, इन्वायरमेंट होगी। एट की एट एवरी इंस्टेंस। ठीक है, इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम इफ द एजेंट इज सेट इन मोशन। देयर आर 5 मेजर टाइप्स। वो बताया कि तब सेट होता है जब आपका एजेंट मूव कर रहा हो। जब एजेंट मूव करेगा, एक जगह स्टिल रहेगा तो कोई इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो मूव करेगा, मतलब कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा इन्वायरमेंट के ऊपर, तब इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, 5 मेजर टाइप्स ऑफ एजेंट आ जाती हैं, क्या, फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शली ऑब्जर्वेबल, एपिसोडिक एंड सिक्वेंशियल, स्टैटिक एंड डायनामिक, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक। ठीक है, ये कुछ 5 टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एनवायरनमेंट किसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुएटर्स क्या होते हैं? एक्चुएटर्स, एन एक्चुएटर इज अ पार्ट ऑफ एन एजेंट दैट डिलीवर्स द आउटपुट टू द ऑफ एक्शन टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब लेट सपोज, मैंने अब आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक्चुएटर्स क्या होते हैं। अगर गाड़ी है, ठीक है, एक सेल्फ ड्रिवन कार है या कोई भी गाड़ी है, तो एक्चुएटर्स उसके क्या क्या हैं? उसके एक्चुएटर्स हो सकते हैं उसका व्हील, उसके ब्रेक्स, उसके गियर्स, रेस, और कह लें कि कुछ भी हो सकता है जो चीज उसको मूव करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो वो क्या है? एक्चुएटर्स हैं। सही है। सेंसर्स आर रिसेप्टिव पार्ट ऑफ एन एजेंट दैट टेक्स इन द इनपुट फॉर देन एजेंट। ठीक है, अब वो क्या बता रहे हैं कि सेंसर्स क्या है? सेंसर्स मैंने लास्ट, अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो लास्ट लेक्चर में मैंने सेंसर्स भी बताया था, जो सेंस करें आपके एनवायरनमेंट को, जिसके थ्रू आप एनवायरनमेंट, अगर फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ सेल्फ ड्रिवन कार में अगर मैंने कोई कैमरा फिट कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या एक सेंसर है। अगर कोई मेरी गाड़ी के पास से कोई चीज गुजरेगी तो वो एक मोशन सेंसर होगा जो मुझे बताएगा कि कोई चीज सामने आ रही है तो आप गाड़ी रोक दो। तो ये कुछ होते हैं सेंसर जो आप अपनी मशीन में फिट करोगे, तो वो क्या, उन्हें कहेंगे आप सेंसर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द टास्क ऑफ डिजाइनिंग एन ऑटोमेटिक टेस्ट टैक्सी ड्राइवर। ये सेल्फ ड्रिवन कार की बात हो रही है, मतलब कि कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं है और आपकी गाड़ी चल रही है, तो अब इसमें परफॉर्मेंस में ये क्या होगा? सेफ, फास्ट, लीगल, कंफर्टेबल ट्रिप, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है कि जो भी आउटपुट हमें, सक्सेसफुल आउटपुट क्या मिल रही है? सेफ है, फास्ट है, लीगल है, आप चला सकते हो, ऑथराइज्ड है, ठीक है, कंफर्टेबल ट्रिप है, कंफर्टेबल है, कोई बंदा नहीं है, आप आराम से आप कंफर्टेबल हो। आप लाइक होता है समटाइम आपकी बहुत सारे केसेस होते हैं, लाइक ड्राइवर्स के मसले होते हैं, ठीक है, तो ड्राइवर नहीं हो तो आप कंफर्टेबल हो। मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपको होगा, लाइक सपोज अगर आपने गाड़ी गवर्नमेंट, बाहर की जो होती हैं आपके पास टैक्सीज होती हैं, वो गवर्नमेंट जो होती है उनको पे करती है मे बी, ठीक है, तो वो उसमें क्या है कि आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। आप रोबोट चला रहे हो, एक तरह का रोबोट है, ठीक है, तो आपको उसको पे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो आपके पास जो कस्टमर्स आपको पैसे देंगे वो भी गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ना कि ड्राइवर के पास जाएंगे। तो काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे। रोड्स, अब एनवायरनमेंट में क्या आपके पास? एनवायरनमेंट में आ जाता है रोड, अदर ट्रैफिक, पेडेस्ट्रियंस, कस्टमर्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर। एक्चुएटर्स में क्या आ जाएगा? स्टेयरिंग व्हील, जो व्हील आपके पास बैक एंड पे नजर आ रहा है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, सिग्नल, हॉर्न। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्चुएटर। अब इस एग्जांपल को समझना है, देखना है कि देखो परफॉर्मेंस मेजर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो आउटपुट जो कि सक्सेसफुली नजर आ रही है हमें कि यार ये चीज होगी। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या चीज आ रही है? आसपास की चीजें जिसपे एजेंट काम कर रहा है। एक्चुएटर्स में क्या है कि जो हमारे एजेंट को मूव करने में मदद दे रही है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट पे कोई तब्दीली लेके आए, लेट्स सपोज अगर हम हॉर्न बजाएंगे तो इन्वायरमेंट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, आवाज आएगी तो इन्वायरमेंट में चेंजिंग आएगी। सेंसर्स, कैमरास, सोनर्स, स्पीड मीटर, जीपीएस, ओडोमीटर, इंजन सेंसर्स, कीबोर्ड। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या आ गई आपके पास सेंसर्स में। आप कुछ लिखो कुछ ना लिखो, मर्जी है। आप जरूरी नहीं कि हर बच्चे को हर सेंसर के बारे में पता हो, कुछ के बारे में पता। जैसे मैंने भी सिर्फ दो की एग्जांपल दी थी, मोशन सेंसर और कैमरास की, तो वो भी कंसिडरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब फर्दर एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है? अब देखो एजेंट, परफॉर्मेंस में ये एनवायरनमेंट। अब फर्दर एक तो मैंने एग्जांपल दे दी ना सेल्फ ड्रिवन कार के, वो और देख लेते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में परफॉर्मेंस मेजर क्या आ जाएगा? पेशेंट्स हेल्थ, आपको सक्सेसफुल आउटपुट किस में चाहिए? पेशेंट्स हेल्थ में, एडमिशन में, प्रोसेस में, पेमेंट में। इन्वायरमेंट क्या आ जाता है? हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट। ठीक है, एक्चुएटर्स क्या आते हैं? प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं मेडिसिन वगैरह, डायग्नोज, जिसको डायग्नोज करेंगे, स्कैन और रिपोर्ट्स, टेस्टिंग वगैरह। ठीक। सेंसर्स, सेंसर क्या है? सिम्टम क्या है पेशेंट में, पेशेंट रिस्पॉन्स क्या था, वो क्या आ गया आपके पास? सेंसर, एज अ सेंसर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा। ऑटोमेटिक कार ड्राइव, अब ये हमने पढ़ लिया जो सेल्फ ड्रिवन कार में था। ठीक है, सब्जेक्ट ट्यूटरिंग, अगर आपके पास कोई टीचर है तो उसकी क्या, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी दी जा सकती है एग्जांपल, तब इसमें क्या है? मैक्सिमाइज स्कोर। अगर टीचर है तो उसकी आउटपुट क्या होगी? टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब स्टूडेंट को पढ़ा रही है तो उसके पास मैक्सिमम आउटपुट आए, लाइक उसका रिजल्ट जो है वो अच्छे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में ये क्या है कि उसको मैक्सिमाइज स्कोर्स चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल डल है तो वो इम्प्रूव हुआ है, मिडिल में आया है, देन वो इंटेलिजेंट बन गया, इस तरह से इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नजर आए। ठीक, इन्वायरमेंट क्या है? क्लासरूम, डेस्क, चेयर, बोर्ड, स्टाफ, स्टूडेंट्स। ठीक है, एक्चुएटर्स में क्या है? स्मार्ट डिस्प्लेस, करेक्शंस। स्मार्ट डिस्प्ले मतलब कि ब्लैक बोर्ड जिसमें आप एक्चुएटर्स जिसके थ्रू आप काम कर रहे हो, पेन कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सेंसर्स में क्या? आई ईयर्स, नोटबुक्स। ठीक है, अच्छा। पार्ट पिकिंग रोबोट, अब इसमें क्या है? इस एजेंट के लिए एजेंट सारे ये क्या एज ए एजेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस में ये क्या? परसेंटेज ऑफ पार्ट्स इन करेक्ट बिन्स। ठीक है,
कि पार्ट पिकिंग जो है वो कितने परसेंट जो है वो जिन पार्ट्स को, पार्ट पिकिंग रोबो होता क्या है, वो जो एयरपोर्ट्स पे होते हैं या मोस्टली फैक्ट्रीज में होते हैं कि जो रोबोट्स होते हैं, वो रोबोट आपके फॉर एग्जांपल ऊपर से आपके पास मशीनरी आ रही है, लेट सपोज गिफ्ट्स आ रहे हैं या लेट सपोज कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो उस चीज को उठा कर उन्होंने करेक्ट डब्बे में प्लेस करना होता है, देन उसको पैक करना होता है, डब्बे को आगे पास ट्रांसफर करना होता है। तो पार्ट पिकिंग रोबो वो होते हैं जो कि चीज को उठाते हैं, लेट सपोज मिल्क के कर्टन्स हैं, ठीक है, मिल्क जो उसके अंदर पोर किया गया है, ठीक है, जो डब्बे उसके अंदर रखे गए हैं कर्टन्स के अंदर, अब वो इट डिपेंड्स कि कितनी परसेंटेज जो रोबो है वो ठीक काम कर रहा है। अगर एक कर्टन के अंदर 12 डब्बे रखने थे, ठीक है, तो उसने 12 रखे कि नहीं रखे, एक्यूरेसी 100% आ रही है कि नहीं आ रही, तो परसेंटेज ऑफ पार्ट ऑफ करेक्ट बिन्स, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट विद पार्ट्स बिन, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, कन्वेयर बेल्ट आ जाएगा जो पार्ट्स विद पार्ट्स बिन की जो पार्ट्स के साथ थी, ठीक है। एक्चुएटर्स क्या आ जाएंगे, जॉइंट आर्म्स एंड हैंड, मतलब कि जो रोबो था उसका जो आर्म होता है, जॉइंट हैंड होता है, ठीक है। पार्ट पिकिंग रोबो आप लोग सर्च भी करें आपको नजर आ जाएगा कैसे, जिसका आर्म है वो क्या आपके पास एक्चुएटर है। सेंसर क्या है, कैमरा जॉइंट एंगल सेंसर, मतलब फॉर एग्जांपल कैमरा लगाया होगा ताकि वो चीज को रिकॉग्नाइज करेगा कि वो मिल्क का डब्बा ही उठा के जो है वो कर्टन में रख रहा है, या लेट्स सपोज कोई और चीज गिर गई है जो कि पास आउट होती हुई आ रही है, उसने वो उठा के डब्बे में डाल दी है, ठीक है। और जॉइंट एंकल सेंसर जो कि उसके जॉइंट के साथ लगा होगा, जो कि उसको पिक करने में मदद देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक तो हो गया हमारा प्यास वाला काम। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में क्या थी, फुल्ली ऑब्जर्वेबल, जिसकी ऑपोजिट है पार्शली ऑब्जर्वेबल, सेकंड है एपिसोडिक, और ये जो एंड के बाद लिखे हैं ये सारे ऑपोजिट हैं, सिक्वेंशियल, स्टैटिक, डायनामिक, डिस्क्रीट, कंटिन्यू, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकास्टिक, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दोज एनवायरनमेंट विच वी स्टडीड बिफोर। तो फुल्ली ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब होता है, जिसका ऑपोजिट है पार्शियली ऑब्जर्वेबल, एन एजेंट सेंसर गिव इट टू एक्सेस द कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट एट ईच पॉइंट इन टाइम। फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट का मतलब है ऐसे एजेंट सेंसर्स हो, उसके पास एजेंट के पास सेंसर हो जो कि इन्वायरमेंट को फुल्ली देख सके, कि आसपास के इन्वायरमेंट को देख सके। जैसे कि एग्जांपल क्या है, चेस, जब आप चेस बोर्ड होता है, आप चेस बोर्ड आपके पास है, आप उस इन्वायरमेंट को फुल्ली ऑब्जर्व कर सकते हो, आप पूरा देख सकते हो जो आपके पास। अब मुझे चेस खेलने नहीं आती बट मैं अंदाजन बता रही हूँ, लाइक आपको पूरा पूरा का पूरा बोर्ड नजर आ रहा था, आपको किंग क्वीन और जो भी चीजें होती हैं वो सब नजर आ रहा था, आपको पता होता है कि यार अगला बंदा ये मूव, ना भी पता हो कौन सी मूव चलेगा, बट यू नो कि आपके सामने वाली जो एनिमी है उसके पास कितने पार्टिसिपेंट्स रह गए और आपके पास कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके। तो ये होती है चेस। फुल्ली ऑब्जर्वेबल का मतलब है कि आपको एनवायरनमेंट का सब A to Z पार्ट नजर आ रहा हो, ठीक है। और पार्शली ऑब्जर्वेबल जो इसका ऑपोजिट है वो क्या है, कार्ड गेम। अब कार्ड गेम आप खेल रहे हो, लेट सपोज आप कार्ड गेम खेल रहे हो तो आपको नहीं पता सामने वाले के पास कौन से कार्ड्स हैं, ठीक है, आपके वो हिडन है। Deterministic versus stochastic. The next state of the environment is completely deterministic by the current state, ठीक है। The next state of the environment, ठीक है, इस बात को जो सही समझने की इंपॉर्टेंट है environment की types. The next state of the environment is completely determined by the current state and the action executed by the agent. आपकी करंट स्टेट से आपको नेक्स्ट स्टेट का आपको पता चल जाए, वो होती है डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। आप जिस करंट स्टेट पे बैठे हो आपको पता चल जाए कि आपने जो मूव करना है वो नेक्स्ट स्टेट कौन सी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज कितनी है। जैसे कि टिक टैक टो, जब आप टिक टैक टो खेलते हो, जब आप क्रॉस लगाते हो तो आपको पता होता है कि जो आपके सामने वाला प्लेयर है वो टिक किधर किधर लगा सकता है, देन आप वहां पे क्रॉस लगाते हो, आप करंट स्टेट अपनी वहां रखते हो। और क्रॉस लगाने के बाद भी आपको पता होता है कि जो नेक्स्ट प्लेयर है वो टिक किधर लगाएगा, आपके रेड लेफ्ट पे या बॉटम में, कहाँ वो अपनी मूव चलेगा, ठीक है। यू नो द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, स्टोचैस्टिक में क्या हो जाएगा, लूडो, ठीक है। अब लूडो में अगर लेट सपोज अगर सामने वाले प्लेयर के पास 6 आया और उसके मल्टीपल प्लेयर्स जो हैं वो अपने घर से बाहर हैं, तो आपको नहीं पता वो कौन सा वाला प्लेयर चलेगा, ठीक है। मोस्टली केसेस में पता भी होता है जहाँ पे आपकी गीटी पिट रही होती है, ठीक है, बट मोस्टली नहीं भी पता होता, मे बी वो घर ले जाए, मे बी वो मार दे, मे बी वो कहीं पे स्टार पे रख दे ताकि उसकी गिरी सेव हो जाए, ठीक है। तो लूडो में आपको पता नहीं होता, करंट स्टेट की अकॉर्डिंगली नहीं पता चल सकता आपको। एपिसोडिक में क्या होता है, द एजेंट एक्सपीरियंस इज डिवाइडेड इनटू एटॉमिक एपिसोड्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके एजेंट के जो भी एक्सपीरियंस होता है वो एटॉमिक एपिसोड में डिवाइड हो जाता है, ठीक। Each episode consists of an agent receiving and they performing a single action, and the choice of action in each episode depends only on the episode itself, like part picking robo, ठीक। अब क्या होता है कि आपका एजेंट जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करता है, एटॉमिक एपिसोड्स बना लेता है। एपिसोड्स बनाता है, क्या करता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स अपना काम को कंप्लीट करता है। जैसे कि पार्ट पिकिंग रोबो हो गया, पार्ट पिकिंग रोबो क्या करता है, अपने एक
रखेगा, उसको पैक करेगा, देन आगे डिलीवर करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ। लेकिन चेस में ये है कि आप काफी सारे प्लेयर्स को एट अ टाइम चल सकते हो, सिक्वेंशियल, मतलब एक टाइम पे आप चल सकते हो सारों को। आई डोंट नो चेस खेलते कैसे हैं, बट यू कैन प्ले। ओके, देन आ जाती है स्टैटिक। स्टैटिक के ऑपोजिट है डायनामिक, ठीक है। द एनवायरनमेंट इज अनचेंज, the environment is unchanged while an agent is deliberating. The environment is semi-dynamic if the environment itself does not change the passage of time, but the agent performs core does। ठीक, अब इसमें क्या बता रहे हैं, स्टैटिक का मतलब है कि environment जो है वो आपके पास अनचेंज है, इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रही, बट आपका एजेंट जो है वो मूव कर रहा है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। आपका जो एजेंट है वो मूव कर रहा है, बट आपकी इन्वायरमेंट सेम है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वो क्रॉसवर्ड पजल। जैसे क्रॉसवर्ड पजल होता है आपके पास एक पूरा पैटर्न होता है जिसके अंदर आपको पता होता है कि यार आपने किधर चलना है, ठीक है, आपने वर्ड्स किधर लिखने हैं, क्या करना है। तो आपका एजेंट मूव कर रहा होता है कि पेंसिल मूव कर रही थी, बट आपके पास जो क्रॉसवर्ड पजल होता है वो सेम एज इट इज रहता है। बट इसके ऑपोजिट डायनामिक में क्या होता है, टैक्सी ड्राइविंग। टैक्सी ड्राइविंग में जब आपकी कार ड्राइव करी, एजेंट भी मूव कर रहा है, आपका एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल सिटी टू सिटी मूव कर ड्राइव, एक सेल्फ ड्रिवन कार या टैक्सी ड्राइविंग, कोई भी आपके पास कार है जो मे बी पर्सन लेस है या पर्सन के साथ है, आपने हायर की है, तो आप जिस प्लेस से मूव करके दूसरे प्लेस में जा रहे हो, आपके एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या होता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंग क्लियरली डिफाइंड प्रिसेप्ट्स एंड एक्शंस, ठीक है। क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट का क्या मतलब है कि लिमिटेड नंबर्स होते हैं आपके पास लिमिटेड नंबर होते हैं कि आप इतने ही चालें चल सकते हो। लाइक चेस में आप इतने पार्टिसिपेंट को मूव कर सकते हो अपने, ठीक है। बट कंटिन्यूस में क्या होता है, सेल्फ ड्रिवन कार्स के आपके पास, आपको नहीं पता कि मल्टीपल पैसेंजर्स कब तक आपके पास आते रहेंगे, डोंट हैव एनी लिमिट, ठीक। अच्छा, उसके बाद सिंगल एजेंट आ जाता है, मल्टी एजेंट आ जाता है। सिंगल एजेंट में आपके पास आ जाती है मेज गेम एजेंट ऑपरेटिंग इटसेल्फ इन एन एनवायरनमेंट, ठीक है। अब सिंगल एजेंट का मतलब है कि आपके पास पूरे एक एजेंट में एक ही एजेंट, मतलब पूरे एक एनवायरनमेंट में एक एजेंट होगा जो काम कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, चीजें ला के दे रहा होगा, एटीसी। तो वो क्या आ जाता है, मेज गेम में आप लोगों ने मे भी खेली हो। पूरी एक मेज गेम, एक बोर्ड होता है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक रैबिट है, और दूसरी उस गेम की सेकंड साइड पे क्या होता है, कैरेट बना देते हैं, और बीच में बहुत सारे रास्ते होते हैं। फिर कहते हैं, आपसे पूछते हैं, जो कि बच्चों की मोस्टली बुक्स में होता है, कि बताते हैं कि बताएं कौन सा रास्ता इसको कैरेट तक लेके जाएगा। एंड देन बच्चा पेंसिल से उसको ड्रॉ करता है, बताता है कि अच्छा यहाँ से वो कैरेट तक पहुंचेगा। तो ये होती है मेज गेम, कि वो ये कर रहा है कि वो अपने इन्वायरमेंट पे पूरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, चेक कर रहा है हर पाथ को कि मैं कौन से पाथ से अपने सक्सेसफुल गोल तक पहुंच सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ मल्टी एजेंट आपके पास फुटबॉल आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास एनवायरनमेंट तो सेम ही है, बट एजेंट्स आपके पास मल्टीपल हैं, आपके पास टीम्स हैं। बेशक ऑल्दो आपका एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा, बट यू हैव मल्टीपल एजेंट्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।